हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अकाउंट फंडा क्लास फॉर क्लास 11th। और आज हम करेंगे द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वहां नहीं मिलता है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करिए एट माई नंबर 9549168168 और मैं आपको क्वेश्चन बैंक बुक का लिंक भेज दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड, लेट्स नाउ डू द एग्जांपल नंबर 1, जिसमें हम प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है वो मैंने यहां पे लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड डेबिट ऑल इनकम। सिंपल रूल है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, लेट्स नाउ डू द एग्जांपल नंबर 1। क्या लिखा हुआ है? ऑन 4th अप्रैल फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹5000। मैंने फर्नीचर परचेज किया कैश में 5000 रुपए का, इसकी एंट्री करो। ओके, लेट्स डू द एंट्री। आंसर फॉर्मेट बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, लेजर फोलियो। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं फॉर्मेट, अगर नहीं पता तो लिख दो। डेट, पर्टिकुलर, LF मतलब लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। ओके, नाउ वी विल डू द जनरल एंट्री। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹5000। मैंने 5000 का फर्नीचर परचेज किया। ओके, तो देखो कब परचेज किया? 4 अप्रैल 19 को फर्नीचर परचेज किया। सबसे पहले आप जब भी कोई भी एंट्री करोगे आपको देखना है कि ये क्या एंट्री, कि ये जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री होगी क्या। हाँ, मैंने फर्नीचर परचेज किया कैश में, इसकी एंट्री होगी। तो फर्नीचर मैंने परचेज किया है तो 2 अकाउंट कौन कौन से इंपैक्ट हुए भाई? इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं? एक तो फर्नीचर और एक कैश। मैंने फर्नीचर खरीदा और उसको कैश दिया। आई हैव परचेज द फर्नीचर एंड आई हैव पेड द कैश, यही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ये मेरा रफ क्वेश्चन है। सबसे पहले आप 2 में डिवाइड करोगे। कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? फॉर फर्नीचर और कैश। मैं हूं बिजनेस, मैंने एक फर्नीचर खरीदा और उसके लिए मैंने कैश दे दिया 5000 का। 5000 का फर्नीचर लिया, 5000 का कैश दिया। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? सबसे पहले तो आपको यह जानना है फर्नीचर और कैश कौन सा अकाउंट है। देखो फर्नीचर, व्हाट इज फर्नीचर? इट कैन इट बी पर्सनल अकाउंट? क्या वो पर्सनल अकाउंट हो सकता है? नहीं। पर्सनल अकाउंट होता है या तो कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई नेचुरल पर्सन। तो ये पर्सनल तो है नहीं, 100% नहीं है। ना ये कंपनी है ना ये नेचुरल पर्सन है, तो ये नहीं है। अच्छा, क्या ये रियल है क्या? हाँ, ये रियल है। ओके, रियल क्यों है? बिकॉज मैंने फर्नीचर खरीदा, एसेट खरीदा। मैंने क्या खरीदा? एसेट खरीदा। और जब भी मैं कोई एसेट खरीदता हूं तो वो मेरा रियल अकाउंट बन जाता है। आपको मैंने डेफिनेशन भी बताई थी कि जब मैं कोई लॉन्ग टर्म एसेट खरीदता हूं जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है उसको मैं क्या मानता हूं? टेंजिबल एसेट्स मानता हूं। क्लियर है? अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मैंने उसके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है जहां मैंने आपको समझाया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें आपको क्लियरली बता रखा है कि व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज रेवेन्यू। फिर भी मैं आपको यहां पे ब्रीफली बताऊंगा। सी, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब ये फर्नीचर मैंने खरीदा, कुछ लोग बोलेंगे सर ये नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि आपने खर्चा किया है, आपने फर्नीचर खरीदा है और उसके लिए कैश दिया है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि खर्चा तो मैंने किया है कि मैंने किसी को कैश दिया और फर्नीचर खरीदा, पर क्या ये खर्चा रिवेन्यू है या कैपिटल है? ये जानना बहुत जरूरी है आपको। नहीं अगर आपको आता तो वो मेरा लेक्चर देखो, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इज इट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? फर्नीचर की लाइफ 1 साल से ज्यादा है कम है, ये बता दो।
फर्नीचर जो मैं खरीदता हूं, क्या उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, कम है? नॉर्मली उसकी लाइफ 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल होती है। मैं एज्यूम करता हूं, मैंने अगर कोई टेबल लिए तो वो 5-6 साल तो चलेगी चलेगी, ये तो नहीं कि वो 2 दिन 3 दिन चलेगी। कोई चेयर तो नहीं खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, चेयर 6 महीने चल सकती है। पर जब मैं फर्नीचर की बात करता हूं तो मैं एज्यूम करता हूं कि ठीक है, कोई हैवी अमाउंट होगा और उसकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा होगी। तो अगर उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, मेरा एसेट हो गया, और वो मेरा एसेट हो गया टेंजिबल एसेट्स हो गया। व्हाट इज टेंजिबल एसेट? विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी, मैं इसको देख सकता हूं और टच भी कर सकता हूं। तो फर्नीचर है, मैं इसको टच कर सकता हूं। क्लियर है? तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट होगा? रियल, नॉमिनल नहीं है, खर्चा नहीं है। हाँ, अगर उसकी लाइफ 1 साल से कम होती है, मैंने पेन खरीदा, मैंने पेंसिल खरीदी, मैंने पेपर खरीदा, उनकी लाइफ 1 साल से कम है, तो वो क्या हो जाते हैं, मेरे नॉमिनल खर्चे। पर जब जो खर्चों की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, फर्नीचर है, मशीनरी है, व्हीकल है, आप भी तो रोज खरीदते हो, कभी फर्नीचर खरीदते हो, कभी अपने लिए पेन खरीदते हो, कभी पेंसिल खरीदते हो, कभी आप इंटरनेट यूज करते हो, ये सारे खर्चे तो आपके नॉमिनल है। पर अगर आप कोई हैवी अमाउंट या कोई चीज खरीदते हो जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, आपने लैपटॉप लिया, आपने गाड़ी ली, आपने घर लिया, आपने फर्नीचर लिया, वो 1 साल से ज्यादा चलेंगे तो वो रियल अकाउंट में आएंगे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये कहां पे आएगा, रियल में आएगा या फिर नॉमिनल में आएगा? सर ये रियल में आएगा। ओके, यहां तक कंफर्म हुआ। तो दिस इज रियल अकाउंट। व्हाट इज कैश? कैश इज ऑलवेज अ रियल अकाउंट। जैसे फर्नीचर को मैं टच कर सकता हूं, हाँ। क्या मैं व्हीकल को टच कर सकता हूं? हाँ। क्या मैं कैश को टच कर सकता हूं? क्यों नहीं टच करता हूं? मेरे हाथ में 1000 रुपए है तो वो कैश है, 500 के 2 नोट है वो कैश है, 2000 का नोट है वो कैश है, मैं टच कर सकता हूं ना। तो कैश क्या होता है? हमेशा रियल अकाउंट। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कैश, ये सारे रियल अकाउंट है। तो कोई भी आपको पूछे कैश क्या है, एक तो एसेट है, उसकी लाइफ साल भर, उसकी लाइफ तो हजारों साल होती है, और वो जो कैश है वो रियल अकाउंट है। तो ये भी रियल अकाउंट हो गया। चलो, दोनों रियल अकाउंट, बहुत ही अच्छी बात। अब फर्नीचर बताओ, फर्नीचर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? हमें 2 ही चीज करनी है, तो डेबिट या क्रेडिट भी। अकाउंट्स में एक डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। अब आप मुझे बताओ क्या होगा, फर्नीचर डेबिट हो क्रेडिट होगा? सर नहीं समझ में आ रहा। अरे सिंपल है, फर्नीचर है, हाँ, फर्नीचर रियल अकाउंट है, हाँ। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। फर्नीचर मेरी कंपनी में आ रहा है, जा रहा है, मैंने खरीदा है ना फर्नीचर, मैं हूं कंपनी हूं, मैंने फर्नीचर खरीदा है। तो अगर मैंने फर्नीचर खरीदा है तो वो मेरे बिजनेस में आ रहा है, और अगर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरी फैक्ट्री में आ रहा है, मेरी कंपनी में वो आ रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा, उसको मैं करूंगा डेबिट। अच्छा, अब कैश क्या है? सर कैश भी रियल है, दोनों रियल है। ओके, तो कैश आ रहा है, जा रहा है। मैंने फर्नीचर खरीदा और उसको मैंने कैश दिए, तो मेरे यहां से कैश जा रहा है, इट इज गोइंग, एंड व्हेन इट इज गोइंग इट विल बी क्रेडिटेड। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आया? तो हो गया सॉल्यूशन। एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट 100% होगा। ओके, तो एंट्री क्या हो गई? क्या डेबिट हो रहा है? फर्नीचर। सबसे पहले हम डेबिट की एंट्री करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, आगे लिखेंगे डीआर, फॉर्मेट में आपको समझा चुका हूं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ओके, टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितना है भाई? अमाउंट 5000। सर ये आपने क्या फॉर्मेट लिखा? अच्छा, जिनको नहीं आता मैं आपको समझा देता हूं। ये हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट ऐसा होता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। तो पर्टिकुलर में फर्नीचर अकाउंट पहले हमेशा डेबिट वाला आएगा, याद रखना। पहले डेट आएगी, उसके बाद जो एंट्री करेंगे सबसे पहले डेबिट का आएगा, जो भी डेबिट हो रहा है इसके अंदर। इसमें से डेबिट हो रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट होगा। क्लियर है? अच्छा, तो क्रेडिट क्या हो रहा है? सर क्रेडिट हो रहा है कैश। क्रेडिट की एंट्री हमेशा 2 से चालू होती है, TO2, TO2। और यहां पे थोड़ा सा आपको गैप रखना है, एग्जैक्टली सेम उसके नीचे नहीं रखना, 2-3 लेटर का आपको गैप रखना है, यहां पे चालू नहीं करना। अगर ये यहां चालू है तो क्रेडिट एंट्री जो होती है वो हमेशा 2 से चालू होती है, टू कैश अकाउंट।
टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर कितने से डेबिट हो रहा है, डेबिट में डाल दो 5,000 का, मैंने फर्नीचर खरीदा और मैंने कैश दिया 5,000 का, तो 5,000 का क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्लियर है, समझ में आया आपको? तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मशीन परचेज फॉर 8,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एमरॉन लिमिटेड। ओके, मैंने एक मशीन खरीदी। अच्छा एक मिनट, पहले यहाँ पे नरेशन लिख देता हूं। हर एंट्री के नीचे एक नरेशन आएगा यहाँ, और नरेशन स्टार्ट होगा हमेशा बीइंग से, हमेशा बीइंग से चालू होता है। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। देखो नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन हम इसलिए लिखते हैं जिससे हमें ये पढ़ के एंट्री का आइडिया लग जाए कि एक्चुअली हमने एंट्री में किया क्या है। हाँ मैंने ये एंट्री पढ़ने से अच्छा मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर द कैश, एक तरह से रेफरेंस है। तो हर एंट्री के नीचे एक नरेशन आएगा। ओके चलो नेक्स्ट 7 अप्रैल, चलो बताओ क्या आएगा। मशीन परचेस्ड फॉर ₹8,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम एमरॉन लिमिटेड। मैंने मशीन खरीदी, किससे खरीदी, एमरॉन से ली। कितने की ली, 8,000 का ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है कि मैंने अभी तक उसको पेमेंट नहीं दिया है। ऑन क्रेडिट का मतलब आप ये मत सोचो डेबिट क्रेडिट, नहीं, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। मतलब मैंने मशीन खरीदी, अभी तक उसको पैसे नहीं दिए। होता है ना, आप कोई चीज खरीदते हो, आप बोलते हो मैं इसको पैसे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 दिन बाद दूंगा। ऑन क्रेडिट। अगर वो कैश में होता तो ये लिखता कैश या बैंक के थ्रू। तो मैंने मशीन खरीदी। ओके, तो मैंने मशीन खरीदी, तो 2 अकाउंट बताओ कौन कौन से अफेक्ट हुए। पर एक तो मशीन, आपने मशीन खरीदी। ओके, दूसरा सर कैश, कैश कहां पे आ गया बीच में, यहां कैश है, यहां पे 7 अप्रैल में कैश कहां पे आ गया बीच में। सर बैंक, बैंक भी नहीं आएगा। सर एमरॉन लिमिटेड, एमरॉन लिमिटेड, यस एमरॉन लिमिटेड। पर क्यों, अरे मैंने मशीन खरीदी, हाँ, और अभी तक एमरॉन को मैंने पेमेंट ही नहीं दिया, मैंने एमरॉन को पेमेंट ही नहीं दिया, तो मतलब मुझे उसको पेमेंट देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा। तो अगर मुझे उसको पेमेंट देना पड़ेगा तो मैं बुक्स में नहीं लिखूंगा। आप कोई ग्रोसरी स्टोर से या कहीं से भी कोई सामान खरीदते हो और अगर आपने उसका पेमेंट नहीं दिया तो जेड को इतने रुपए पे करने हैं। अगर आप ग्रोसरी स्टोर से गए, पेन खरीद के आए और आपने उसको पैसे दे दिए, तब तो हिसाब बराबर हो गया। पर आप पेन खरीद के आए और आपने उसको पैसे बोला कि मैं 5 दिन बाद दूंगा, तो आपका फर्ज बनता है आप घर पे आओगे और लिखोगे कि मुझे उस दुकान को 10 रुपए देने हैं। क्लियर है। सिमिलरली कंपनी ने मशीन खरीदी, पैसे नहीं दिए, मतलब देने पड़ेंगे, लायबिलिटी बन रही है, और वो किसको देने हैं, एमरॉन को देने हैं, एमरॉन लिमिटेड। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2 अकाउंट क्लासिफाई हो गए। चलो बताओ मशीन कौन सा अकाउंट है। सर मशीन, मशीन रियल अकाउंट है। क्यों, पर्सनल तो हो नहीं सकता ना, राहुल वैभव तो कुछ है नहीं, तो ये नहीं, नॉमिनल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मशीन है, मैंने खर्चा किया है, बट वो लॉन्ग टर्म है, साल भर से ज्यादा लाइफ है। मशीन तो 5-6 साल चलती है, साल भर में थोड़ी खत्म हो जाती है। तो मशीन है, इसका मतलब है ये रियल अकाउंट है, और ये हो जाएगा मेरा रियल अकाउंट। क्लियर है। अच्छा, व्हाट इज एमरॉन, एमरॉन लिमिटेड। सर एमरॉन लिमिटेड इज अ पर्सनल अकाउंट। यस इट इज अ पर्सनल अकाउंट। भाई मैंने आपको कहा था कोई भी ह्यूमन या कोई कंपनी, बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, कोई भी बिजनेस का नाम होगा वो पर्सनल होता है, क्या वो नेचुरल हो, क्या वो आर्टिफिशियल हो। तो दिस इज पर्सनल अकाउंट। ओके चलो, मशीन हो गया, एमरॉन हो गया। अब मुझे बताओ डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। पर मशीन आ रही है, जा रही है, मैं हूं कंपनी, मैंने मशीनरी खरीदी है, आ रही है, आ रही है, तो सर ये डेबिट होगा। यस डेबिट होगा, परफेक्ट। एमरॉन, एमरॉन क्या है सर, एमरॉन तो पर्सनल है, तो पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा अब बताओ एमरॉन इज अ रिसीवर और अ गिवर। इज एमरॉन अ रिसीवर और गिवर। मैं हूं कंपनी, मैंने एमरॉन से खरीदी, तो एमरॉन रिसीवर है या क्रेडिटर है, गिवर है। अरे एमरॉन मेरे एंगल से देखो, मैं हूं बिजनेस, मैंने मशीन खरीदी, मशीन को तो डेबिट हो गया। अब एमरॉन क्या है, वो मुझे मशीन दे रहा है, तो ही इज अ गिवर, उसने मुझे मशीन दी है, तो ही इज अ गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
तो वो गिवर है, वो मुझे दे रहा है सामान। अगर वो मुझे सामान दे रहा है तो वो गिवर बन जाता है, और अगर गिवर बन जाता है तो वो बन जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर, इट विल बी क्रेडिट। समझ में आया? आपको ऐसे ही सोचना है। आपने मशीन खरीदी, एमरॉन से पैसे तो दिए नहीं ना। अगर पैसे दे दिए होते तो मशीनरी और कैश जाता, एमरॉन बीच में आता ही नहीं। क्यों? आपने मशीन खरीदी और आपने कैश दे दिया। हिसाब तो तब होता है जब आप कोई चीज खरीदते हो और उसको पैसे नहीं देते। तो चीज खरीदी तो दुकानदार को पैसे नहीं दिए, एमरॉन को पैसे नहीं दिए, तो एमरॉन गिवर है रिसीवर है? गिवर है। क्यों? क्योंकि वो मुझे मशीन दे रहा है। हमेशा बिजनेस के एंगल से ही आपको सोचना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कोई एंगल से नहीं सोचोगे, जिसका बिजनेस कर रहे हो उसके एंगल से आपको सोचना है। तो एमरॉन इज अ गिवर, ओके, तो इट विल बी क्रेडिट। क्लियर है? चलो एंट्री करो। एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट, आगे लिखेंगे डेबिट। मशीन अकाउंट थोड़ा सा आगे हम हमेशा लिखते हैं डेबिट के अंदर, आगे लिखते हैं डेबिट टू, क्या लिखूंगा? टू एमरॉन लिमिटेड। कितना दिया सर? मैंने 8,000 का खरीदा, तो 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट। और यहां पे लिख दो बीइंग मशीन परचेज ऑन क्रेडिट। मैंने मशीन खरीदी, ऑन क्रेडिट पे ली। समझ में आ गया? चलो अब हम लास्ट पार्ट करते हैं। पे टू एमरॉन ₹6,000। अब बताओ, खुद ही सॉल्व करने का ट्राई करो ना। मैंने एमरॉन को पे किया 6,000 रुपये। चलो मैं आगे लिख देता हूं इन कैश। मैंने कैश पे किया एमरॉन को। अब बताओ, मैंने एमरॉन को कैश पे किया 6,000 रुपये। एंट्री बताओ। सबसे पहले दो अकाउंट कौन कौन से एफेक्ट हो रहे हैं मुझे आप ये बता दो, बाकी तो मैं कर लूंगा। दो अकाउंट देखो, एक तो सर 100% कैश है, मेरे यहां से कैश जा रहा है, तो एक तो है। दूसरा क्या है? एमरॉन। मैंने एमरॉन को पैसे दे रहा हूं, कंपनी है एमरॉन, तो वो एमरॉन जो कंपनी है वो मुझे उसको पैसे देने थे क्या? कोई हिसाब था क्या? आपने कोई दुकान से, सपोज करो कोई स्टेशनरी, आपने कोई चीज खरीदी, ओके, आपने उसको पैसे नहीं दिए, तो आप क्या करते हो? आप अपनी बुक्स के अंदर ये नाम लिखोगे, XYZ का नाम लिखोगे। सपोज करो मैंने नाम लिख दिया कि मैंने एमरॉन को मुझे एमरॉन को देने हैं 8,000 रुपये, ओके। अब हुआ क्या? मैं कल गया एमरॉन के पास और मैंने कहा मुझे तेरे को 8,000 रुपये देने, मैं तेरे को 6,000 रुपीज अभी देता हूं। तो अब मैं अपनी बुक्स में इसका नाम नहीं काटूंगा, कितने से? 6,000 से। अब मैं इसका लिख दूंगा, अब मुझे एमरॉन को 8 नहीं देने, सिर्फ 2,000 देने हैं। क्लियर है? हाँ। तो मतलब मैंने बुक्स में तो ऐसे किया, अपने प्रैक्टिकली जो मैं करता हूं, पर बिजनेस कैसे करेगा वो तो उसको तो रूल फॉलो करने के पड़ेंगे अकाउंट्स के। तो अकाउंट्स का रूल क्या है? अकाउंट्स का रूल है, दो अकाउंट कौन कौन से बताओ? कैश। दूसरा क्या है? अकाउंट अफेक्ट हो रहा है एमरॉन। मैंने एमरॉन को, फिर मेरा पहला कोई हिसाब था इसलिए मैं पैसे दे रहा हूं, तो ये क्या बन गया मेरा? एमरॉन लिमिटेड। अच्छा अब बताओ, एंट्री बताओ। कैश आ रहा है, कैश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आपको बताया था इट इज अ रियल, भाई एसेट है ना, टच कर सकता हूं। पर्सनल है नहीं, नॉमिनल है नहीं, ओके। एमरॉन क्या है? सर एमरॉन खर्चा है क्या? अरे खर्चा तो नहीं, अभी तो हिसाब कर रहा हूं मैं, खर्चा पहले हो चुका। एमरॉन क्या है बताओ? सर एमरॉन पर्सनल अकाउंट है, एमरॉन पर्सनल अकाउंट है। अगर कैश रियल है, एमरॉन पर्सनल है, तो मुझे एक बात बताओ, कैश जा रहा है आ रहा है? सर कैश में एमरॉन को पैसे दे रहा हूं, सर जा रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट, इट विल बी क्रेडिटेड, ओके। कैश जा रहा है, रियल, डेबिट इन, क्रेडिट गोस, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ओके। चलो अब एमरॉन बताओ, पर्सनल अकाउंट है, ओके। ये तो आपको पता है, रिसीवर है ये गिवर है? ही इज अ रिसीवर। हाउ इज अ रिसीवर? अरे मैं उसको कैश दे रहा हूं, मैं उसको कैश दे रहा हूं, तो अगर मैं उसको कैश दे रहा हूं तो वो कैश मिल किसको रहा है? सर वो तो एमरॉन को मिल रहा है। कैश मिल किसको रहा है? वो तो एमरॉन को मिल रहा है। तो एमरॉन को मिल रहा है, तो एमरॉन अब रिसीवर हुआ गिवर हुआ? अब रिसीवर हुआ।
तो इट विल बी रिसीवर, और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड, डेबिट होगा। डेबिट क्यों? ही इज द रिसीवर, वो मेरा पैसा ले रहा है, तो उसको पैसा मिल रहा है, मैंने उसको 6,000 रुपए दिए, तो वो किसको मिल रहा है? एमरॉन को मिल रहा है। क्लियर है? हमेशा कंपनी के एंगल से सोचना, कंपनी खुद को नहीं जज करती, हमेशा कंपनी किससे डील कर रही है। आप ये मत सोचो कि कंपनी के पास कंपनी ने क्या कहना, कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी ने कैश दिया, कैश गया, किसको मिल रहा है? एमरॉन को मिल रहा है, तो एमरॉन को ही इज अ रिसीवर और अ गिवर, ही इज अ रिसीवर, तो रिसीवर डेबिट होगा, तो एमरॉन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या करूंगा? 9 अप्रैल को एमरॉन लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्या गए? डीआर टू कैश। कितना दे रहा हूं सर? 6,000 रुपए मैंने दे दिए, मतलब 8,000 का हिसाब था, अभी तक मैंने सिर्फ 6,000 रुपीज दिए हैं, तो 8 में से 6,000 चले गए, मतलब अभी भी मुझे उसको 2,000 रुपए देने बाकी है। समझ में आया आपको? एग्जाम्पल समझ में आया? तो अब इस एग्जाम्पल से मैंने कुछ एक आपको रूल्स बताया, अभी तो मैं आपको ये रूल्स सारे रूल्स बताने हैं। पहले एग्जाम्पल समझ में आ गया, डेबिट पर क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल है तो रिसीवर की डेबिट, क्रेडिट गिवर। रियल है, डेबिट आएगा तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट, और नॉमिनल है तो खर्चा डेबिट और इनकम क्रेडिट। और खर्चा और रियल में फर्क बता दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर रियल अकाउंट होता है जिसकी लाइफ साल भर से ज्यादा होती है, रियल अकाउंट। मशीन खरीदी, साल भर से ज्यादा है। पेन पेंसिल खरीदी, उसकी लाइफ तो 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर थोड़ी चलता रहेगा, तो वो खर्चा है। अभी आपको ऑटोमेटिकली जैसे मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको समझ में आएगा। और फॉर्मेट क्या होता है? पहले डेबिट का आएगा, फिर क्रेडिट का आएगा। डेबिट के आगे डीआर, डीआर, डीआर लिखते हैं हमेशा। डेबिट का कॉलम डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट के अंदर, और हर में नरेशन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू एमरॉन लिमिटेड। मैंने एमरॉन को कैश पे कर लिया, तो एमरॉन अब वो रिसीवर है, गिवर है। जब उसने मुझे मशीन बेची थी तब वो गिवर था, उसने मशीन दी थी। अब मैंने उसको कैश दिया तो वो रिसीवर हो गया, तो वो डेबिट हो गया। क्लियर है? अब हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं, देखते हैं वो होता है क्या हमसे। लिखो पहले ये। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। ये सब्सक्रिप्शन बटन है, इसको क्लिक करिए सो दैट यू रिमेन फुली अपडेटेड ऑफ ऑल द अकाउंट वीडियो आई पोस्ट। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन हाउ यू लाइक माय वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।